देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक शब्द का यूज़ होता है मालाप्रोपिज्म। क्या है ये और कहाँ पर यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इस वीडियो में आज हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। और एग्जाम्पल जो होगा आपका लिटरेचर में, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में, और लिटरेचर से हट करके मतलब आम बोलचाल में भी जो हम मालाप्रोपिज्म को यूज़ करते हैं उसमें भी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये मालाप्रोपिज्म? देखिए, मालाप्रोपिज्म जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, मतलब एक लिटरेरी टेक्निक है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है या फिगर ऑफ स्पीच है। क्या होता है ये सारे? मतलब लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे और मतलब कि एक स्पेशल सा इफेक्ट उस पर डाला जाए। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर में, ये किसी भी लिटरेचर में हो सकता है, आम बोलचाल में भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से इसको ओरिजिनेट किया गया है। देखिए, मालाप्रोपिज्म जो है एक कैरेक्टर है द राइवल्स। राइवल्स जो है एक कैरेक्टर है मिस मालाप्रॉप। किसमें है? द राइवल्स एक ड्रामा है, प्ले है जो 1775 में पब्लिश हुआ था। तो उसी में एक कैरेक्टर है मिस मालाप्रॉप, उसी के नाम पे मालाप्रोपिज्म रखा गया है। अब इसका भी कोई अर्थ और मतलब होता है, तभी तो इसका नाम रखा गया है मालाप्रॉप, और नाम ही रख दिया गया मालाप्रोपिज्म, एक टर्म, डेफिनेशन, लिटरेरी डिवाइस। देखिए, ये टर्म जो है मालाप्रोपिज्म जो है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन इसने रखा है कैरेक्टर का नाम पे। और क्योंकि राइटर जो है द राइवल्स के जो राइटर या प्ले राइट हैं ड्रामा के, तो रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान हैं, तो उन्होंने फ्रेंच शब्द से लिया था मल अप प्रॉप्स, जिसका मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, मतलब गैर मुनासिब, बेढंगा, बेतुका। तो उसी से लेकर के एक कैरेक्टर का नाम ही रख दिया, और उसी से मालाप्रोपिज्म एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता आ रहा है। और शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा मालाप्रोपिज्म का यूज़ किया है, किसमें? ड्रामा में, और ड्रामा भी कौन सा? कॉमेडी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको मिला देंगे तो इट इज़ द यूज़ ऑफ एन अप्रोप्रिएट वर्ड विथ सिमिलर साउंड्स। मतलब एक साउंड है, उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड अगर यूज़ कर दिया जाए और वो बेढंगा हो, बेतुका हो, तो उसी को हम मालाप्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए आगे हम देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, क्या है मालाप्रोपिज्म? द अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ अ वर्ड विथ कन्फ्यूजन विथ वन। मतलब कोई एक वर्ड है, कन्फ्यूज हो करके उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड अगर हम यूज़ कर दें, और अनइंटेंशनल मतलब गलती से करें, मतलब मिस्टेकली, जानबूझ करके नहीं। लेकिन आजकल जो है मतलब मालाप्रोपिज्म आर यूजुअली अनइंटेंशनल, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंटेंशनली टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट। मतलब कॉमिक इफेक्ट, कॉमेडी पैदा करने के लिए जानबूझ करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अनइंटेंशनल ही यूज़ होता है, लेकिन जानबूझ करके भी हम कर सकते हैं कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, और भी कई राइटर हैं, प्ले राइट हैं, उसने भी किया था। ठीक है, हिंदी में समझते हैं। देखिए, ध्वनि साम्य के कारण एक स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग, मतलब शब्द का बेतुका और हास्यास्पद प्रयोग, जो हंसी आ जाए, तो उसी को हम मालाप्रोपिज्म बोलते हैं। आपने देखा होगा भाभी जी घर पे है, ड्रामा है, सीरियल, तो उसमें आपने देखा होगा भाभी जी बार बार कुछ ऐसे वर्ड जो सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड को गलत प्रोनाउंस करती हैं और कुछ अलग मतलब निकल आता है, तो उसको करेक्ट करते हैं दूसरे लोग, तो भाभी जी बोलती हैं कि सही पकड़े हैं। तो वही आपका मालाप्रोपिज्म है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, मालाप्रोपिज्म को आप मालाप्रॉप भी बोल सकते हैं, जैसा कि कैरेक्टर के नाम पे है। आप इसको आप इसको एसिरोलॉजिया भी बोल सकते हैं, या डॉगबेरिज्म भी बोल सकते हैं। डॉगबेरिज्म, एक डॉगबेरी एक कैरेक्टर है, कांस्टेबल डॉगबेरी। मच अडू अबाउट नथिंग जो शेक्सपियर का प्ले है, तो उसमें तो उसी के नाम पे भी इसको बोला जा सकता है। मालाप्रोपिज्म या डॉगबेरिज्म मतलब सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम आम बोलचाल में जो यूज़ करते हैं उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मालाप्रोपिज्म बोलते हैं और करेक्ट वर्ड्स, तो इलेक्ट्रिकल वोट्स,
को बोल दें अगर इलेक्टोरल वोट्स की जगह पर, तो ये मालाप्रोपिज्म हो जाएगा। इसी तरह से पेपर रिस्पॉन्स बोलें प्रॉपर रिस्पॉन्स की जगह पर, तो ये आपका मालाप्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिटरेचर में समझते हैं। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया, विलियम शेक्सपियर का प्ले हम मच अडू अबाउट नथिंग, इसमें कांस्टेबल डॉगबेरी हैं, उसमें कई जगह पर उन्होंने मालाप्रोपिज्म को यूज़ किया है। जैसा कि डॉगबेरी सेज का बोलते हैं, आवर वॉच सर हैव इंडीड कम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पिशियस पर्सन्स। देखिए, कम्प्रीहेंड की जगह पर इनको अप्रीहेंड यूज़ करना चाहिए था। अप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो जाहिर सी बात है कांस्टेबल है तो वो गिरफ्तार ही करेगा, तो कम्प्रीहेंड का मतलब समझना होता है, तो यहाँ समझने की मीनिंग में नहीं आएगा, तो ये मिस प्रोनाउंस करते हैं वो। इसी तरह से आपका ऑस्पिशियस यूज़ करते हैं सस्पिशियस की जगह पर। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, तो कोई सस्पिशियस है उसकी जगह पर वो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो शुभ के मीनिंग में वो वहाँ पर प्रयोग कर देता है संदेहजनक के जगह पर, मतलब सस्पिशियस की जगह पर। तो यही आपका मालाप्रोपिज्म है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने मालाप्रोपिज्म शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में, लिटरेचर में और आउट ऑफ लिटरेचर से हट करके समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।